फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज रविवार का दिन है और आज चर्च में प्रेयर है और साथ ही साथ आप मेरे पीछे में देख सकते हैं यहाँ पे तिरपाल लगा हुआ है। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का नया मूर्ति है जिसका इनॉग्रेशन आज होने वाला है और साथ ही साथ आज चर्च में आप देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ है। आज संत मोनिका पर्व मनाया जा रहा है तो सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं और भी बहुत सारा एक्टिविटी है चर्च का। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सभी को धन्यवाद। मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है तो आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ताकि इसी तरह नया वीडियो को आपको देखने को मिले। और चलिए अभी हम लोग चर्च की तरफ जाते हैं और चर्च अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो स्टार्ट। यहाँ पे है गोरुटो मायाबंदर चर्च का और ये सामने ही चर्च है। बहुत जन आए हुए हैं इसको जैसे देखिए हमारा वेलकम किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अंदर का नज़ारा। हाय, ओह बैज है तो लगा दो। देखिए अभी बैच लगने वाला है। लगा अच्छे से लगा। स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अभी हम लोग को बैच लग गया है तो देखते हैं आगे।
एक ख्रिस्त परिवार में सन 322 में नुमिडिया नगर में हुआ था। बड़े होने पर मोनिका की शादी उसी नगर के पत्रिसियुस नामक युवक से कर दी गई थी। वह युवक गैर ख्रिस्तीय और दुष्चरित्र का था। मोनिका को उसके पति से बहुत दुख सहना पड़ा। मोनिका की सास भी उन्हें हरदम सताती रहती थी, परंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। वह ईश्वर से उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती और एक आदर्श जीवन बिताती थी। मोनिका की प्रार्थनाओं एवं व्यवहार का उन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण कर आदर्श ख्रिस्तीय जीवन को अपना लिया। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी सास का देहांत हो गया। साल भर बाद ही 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़कर पति भी चल बसा। मोनिका विधवा हो गई। पति की मृत्यु के समय मोनिका के बड़े बेटे की उम्र 17 वर्ष की थी। माँ की आशाएं इस पर टिकी थी। एक दिन मोनिका को पता चला कि अगुस्टीन आवारागर्दी में लिप्त है और उसने माना कि धर्म भी स्वीकार कर लिया। मोनिका का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। वह कई रातें घुटनों के बल पड़ी बेटे के मन परिवर्तन के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। साथ ही प्रत्येक पुरोहित से निवेदन करती कि कृपा करके मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। मोनिका का हृदय अंदर ही अंदर रोता था, क्योंकि बेटे का मन परिवर्तन का कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहा था। पुत्र की चिंता से मोनिका निराशा में डूबी। दुखी एवं थकी हारी एक अनुभवी धर्माध्यक्ष के पास पहुंची। धर्माध्यक्ष ने मोनिका को धीरज बंधाते हुए कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस पुत्र के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इन शब्दों से मोनिका को आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। एक दिन मोनिका ने सुना कि अगुस्टीन माँ को धोखा देकर रोम जाने में सफल हो गया। मोनिका संत सिप्रियन के गिरजा में रात भर प्रार्थना कर दुखों का भारी बोझ उठाए वह रोम जाकर गलियों में भटकती रही। बाद में पता चला कि अगुस्टीन रोम छोड़कर मिलान चला गया है। वह भी मिलान पहुंच गई। मिलान में अगुस्टीन का परिचय धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से हुआ और यह परिचय मित्रता में बदल गया। धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस का अगुस्टीन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका ध्यान धर्मशास्त्रों पर गया। इस तरह धर्माध्यक्ष का साथ और माँ की प्रार्थना अगुस्टीन को सही मार्ग पर लाया। एक दिन अगुस्टीन स्वयं माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं अब मानकी धर्म में विश्वास नहीं करता। पुत्र के मुख से यह शब्द सुनकर मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। 387 में पास्का पर्व के अवसर पर उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। मोनिका ने अगुस्टीन के विवाह के लिए एक सुंदर लड़की का भी चयन कर लिया था, परंतु उसने माँ को बताया कि वह एक पुरोहित बनना चाहता है। यह सुनकर मोनिका खुशी से गदगद हो उठी। मृत्यु के पूर्व माँ ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा, जिस दिन को देखने के लिए मैं जी रही थी, ईश्वर ने उससे भी महान दिन मुझे दिखा दिया है। इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। इस समय तक मोनिका बिल्कुल टूट चुकी थी। अंतिम सांस लेने के पहले अपने बिलखते हुए छोटे पुत्र से उसने कहा, रो मत मेरे बेटे, खुशी खुशी मुझे विदा कर। 55 वर्ष की उम्र में मिलान में सदा के लिए ईश्वर पिता की गोद में शांत हो गई। अगुस्टीन ने अपने हाथों से माँ की आँखों की पलकें बंद कर दी और माँ का अंतिम संस्कार संपन्न किया। कैथोलिक कलीसिया 27 अगस्त को संत मोनिका का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाती है। सदियों से संत मोनिका को विवाहित महिलाओं का संरक्षिका और एक आदर्श माँ मानते आ रहे हैं। तो आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपनी पल्ली के सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें कि हम माँ और पत्नी का कर्तव्य ईमानदारी से निभा पाएं। हम इस समारोही मिस्सा बलिदान में सभी माताओं के विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें।
आज जब हम हमारे पल्ली में संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं, सारी माताओं को आज हम इस वेदी के सामने लाएं और उनके लिए विशेष प्रार्थना करें और इस मिस्सा बलिदान में सब लोग सक्रिय रूप से भाग ले। सब लोग जोर जोर से पूरा मिस्सा का उत्तर देने का प्रयास करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे माताओं, भाइयों, बहनों, युवक युवतियों और बच्चों, अभी भूमिका के द्वारा असीमा किंडो ने हम लोगों को आज के पर्व के मतलब को समझाया है। अब आइए इस पवित्र बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपनी कमजोरियों के लिए, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब कोई मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं सत्संग और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। यहाँ आ रहा है, सब उधर देखिए और प्रभु का वचन का हमारे बीच में स्वागत करें। सब उधर देखिए। आकाश
प्रवक्ता ग्रंथ। हे पुत्र, नम्र से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों में विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है वह मुनि को प्रिय है। यह प्रभु की वाणी। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनई पर्वत की धधकती अग्नि है और ना काले बादल, ना घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और ना बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली विनय करते थे कि वह फिर हम में से कुछ ना कहे। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों को पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर
लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे या कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे, क्योंकि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। मेरे पीछे दोहराएंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे संत मोनिका, मैं अपने को आज तेरे हाथों सौंपती हूँ और अपनी संरक्षिका मानती हूँ। आज से मैं महिला संघ के नियमों का पालन करने घराना विनती, आत्मिक जांच और पक्का ख्रीस्ती की तरह जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अपने परिवार में अपने बच्चों की उचित निगरानी और धार्मिक कर्तव्य में भी किसी प्रकार का ढीलापन न आने दूंगी। आज मैं हमारे पल्ली पुरोहित श्रेष्ठीय फादर धर्मपाल तिर्की के सामने संत मोनिका के प्रति मेरा दिल आत्मसमर्पण ईश्वर को चढ़ाती हूँ। क्रूस का चिन्ह। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों या बहनों, आज संत मोनिका के पर्व के अवसर पर ईश्वर ने हम सबों को इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें।
आप सबों का जवाब होगा, हे प्रभु, कलीसिया के चरवाहे, संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वराज, सभी पुरोहितों, धर्म समाजियों एवं धर्म बहनों, सभी धर्म प्रचारकों के लिए तुझसे कृपा मांगते हैं तथा मिशन कार्य की सफलता के लिए पिता से निवेदन करते हैं। हे परमपिता, हम आपके चरणों में हमारे पल्ली की सभी महिलाओं को चढ़ाते हैं। हे प्रभु, तू सबों को अपने वरदानों से भर दे ताकि वे अपना पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से निभा सके, संत मोनिका की तरह विश्वास में दृढ़ रहे, आपस में मेल मिलाप, दयालुता, परोपकारी और अच्छा ख्रिस्त जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे साथ समस्त प्रजा के नाम के लिए आपके
मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 गावरी प्रभु की बड़ाई करो। पवित्र 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 गावरी प्रभु की बड़ाई करो। मन गावे ना जगति में मने महिमा प्रभु की पवित्र गावरी। मन गावे ना जगति में मने महिमा प्रभु की पवित्र गावरी। पवित्र 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 गावरी प्रभु की बड़ाई करो। पवित्र 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 गावरी प्रभु की बड़ाई करो। उठे हमर सृजनहार, उठे हमर पालनहार, उठे हमर सृजया पवित्र गावरी। उठे हमर सृजनहार, उठे हमर पालनहार, उठे हमर सृजया पवित्र गावरी। पवित्र 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 गावरी प्रभु की बड़ाई करो। पवित्र 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 गावरी प्रभु की बड़ाई करो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़
कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। सब एक साथ गाएंगे, ख्रीस्त ख्रीस्त उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त के महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे सतपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वाराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य और से धन्य प्रेरितों तो सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान्यों तेरा ही है।
देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी कोई अपने माता